नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग अभ्यास में। आज की हमारी वीडियो होने वाली है हमारे उन अभ्यासों के लिए जो कुछ समय से योग का अभ्यास करते आ रहे हैं या फिर जो लंबे समय से योग का अभ्यास कर रहे हैं। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो आपके बैलेंस, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम करेगा। तो चलिए वक्त को ज़ाया किए बगैर करते हैं आज की क्लास को शुरू। तो चलिए हम अपने अभ्यास की शुरुआत करेंगे थोड़े वार्म अप के साथ। शुरू करेंगे अपने गर्दन के वार्म अप के साथ। गहरा लंबा सांस भरें, सर को पीछे की ओर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए सर को आगे लाएं, अपनी ठुड्डी को अपनी छाती से लगाने का प्रयास करें। पुनः सांस भरें, सर पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। एक बार और दोहराएंगे। रिलैक्स। अपने दाएं हाथ को उठाएं, राइट हैंड को उठा के रखेंगे सर पे और अपने सर को हल्का हल्का दाईं ओर खींचेंगे। हल्का हल्का हाथ से बहुत हल्का जोर लगाएंगे। गर्दन में खिंचाव को महसूस करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास को विराम देंगे। इसी प्रकार से लेफ्ट साइड से भी बहुत हल्का सा खिंचाव अपने गर्दन में महसूस करेंगे। 3, 2, 1 रिलैक्स। अब यहीं से हम अपने सर को घुमाएंगे 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। सांस भरते हुए सर को पीछे ले जाएं, छोड़ते हुए दाईं ओर से सर को घुमाते हुए आगे की ओर लाएं और यहीं से बाईं ओर से सांस भरें और सर पीछे। दो, 3, यहीं से 3 बार विपरीत दिशा में। रिलैक्स। अब करेंगे हम अपने कंधों का वार्म अप। यहीं से सांस भरिए, कंधों को ऊपर की ओर उठाइए, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर ले जाइए, घुमाते हुए नीचे। सामने की ओर से कंधों को घुमाइए, ऊपर लेके जाएंगे सांस भरते हुए और छोड़ते हुए नीचे। इसी प्रकार 3 राउंड और। 2, 3 रिलैक्स। यहीं से 3 राउंड अपोजिट डायरेक्शन में, पीछे से आगे की ओर। रिलैक्स। यहीं से अब करेंगे अपनी कमर का वार्म अप। इसके लिए अपने राइट हैंड को लेके जाएं लेफ्ट नी पे, अपनी लेफ्ट नी को पकड़ लीजिए। लेफ्ट हैंड को लेके जाएंगे पीछे, जमीन पे रखेंगे और हाथ का सहारा लेते हुए ट्विस्ट करेंगे और पीछे की ओर देखेंगे। होल्ड करेंगे यहीं पे 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1 चेंज अपोजिट डायरेक्शन में। राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड को लेकर आएंगे राइट नी पे एंड अगेन ट्विस्ट। 5, 4, 3, 2, 1 रिलैक्स। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए अपने राइट हैंड को लेकर जाएंगे, रखेंगे ज़मीन पर। लेफ्ट हैंड को उठाएंगे ऊपर से, हाथ को कान से लगाएंगे और नज़रों को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड की उंगलियों पर। सांसों को सामान्य रूप से चलने दें। रिलैक्स एंड चेंज। इस अभ्यास में यहाँ पे आप अपनी बॉडी के राइट साइड पे खिंचाव को महसूस कर पा रहे होंगे। सारा ध्यान उस खिंचाव पर ले जाएं। चेंज। होल्ड करेंगे 5, 4, 3, 2, 1 चेंज। 5, 4,
3, 2, 1, रिलैक्स। इस अभ्यास को करने से आपकी स्पाइन का तो वार्म अप होगा ही, साथ ही साथ आपके पेट में साइड में जितना भी फैट है वो भी दूर हो जाएगा। ओके, अगले अभ्यास के लिए हम खड़े हो जाएंगे। करेंगे अपने घुटनों का व्यायाम। नी रोटेशन, दोनों पैरों को जोड़ लें, दोनों हाथ घुटनों पर। यहाँ से 3 राउंड घुमाएंगे घुटनों को क्लॉकवाइज। 1, 2, 3 राउंड रिवर्स डायरेक्शन में। 1, 2, 3, रिलैक्स। नेक्स्ट प्रैक्टिस, एंकल रोटेशन। राइट लेग को लेकर आएंगे सामने, एंकल को रोटेट करेंगे 3 राउंड क्लॉकवाइज। 2, 3 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, रिलैक्स। लेफ्ट लेग से सेम। 1, 2, 3 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3 एंड रिलैक्स। हमने अभी लाइट वार्म अप कर लिया है। इसके बाद हम करेंगे 3 राउंड सूर्य नमस्कार के। सूर्य नमस्कार करने के लिए अगेन अपने मैट के आगे वाले हिस्से पर आ जाएं। दोनों पैरों को मिला लें, सांस भरते हुए नमस्कार मुद्रा। 1, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पुनः पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन। यहीं से अगले 2 राउंड करेंगे थोड़े फास्ट। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, last 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. रिलैक्स। यहीं से अपनी सांसों को नॉर्मल करने के लिए करेंगे मुक्त हथेली का अभ्यास। दोनों पैरों को खोल लीजिए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। नाक से गहरा लंबा सांस भरेंगे और धीरे धीरे मुंह से सांस को बाहर छोड़ेंगे। सांस भरें। ओके, हमारा वार्म अप हुआ कंप्लीट। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे आसनों का अभ्यास। ओके, हम आसनों की शुरुआत करेंगे ताड़ासन के साथ। दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथों को कमर के आगे लाएं, उंगलियों को आपस में फंसा लें। सांस भरते हुए हाथों को सामने की ओर से उठाएं, हथेलियों को बाहर की ओर रखें, हाथों को ले जाएं सर के ऊपर, कोहनियों को सीधा रखें, नसों को सामने किसी बिंदु पर केंद्रित करके रखें और धीरे धीरे पंजों पर खड़े हो जाएं। सांसों को सामान्य रूप से चलने दें। धीरे धीरे अभ्यास को विराम देंगे। दोनों हाथ सर पे, एड़ियां नीचे। पुनः सांस भरें, हाथ ऊपर
और पंजों के बल खड़े हो जाएं। कुछ देर इसी अवस्था में रुकेंगे। इस अभ्यास को करने से बच्चों की लंबाई बढ़ती है, आपके ध्यान लगाने की शक्ति भी बढ़ती है और साथ ही साथ सर से लेकर पांव तक सभी अंगों का वार्म अप भी हो जाता है। अभ्यास को विराम देंगे, हाथों को सर पे रखें। करेंगे अगला अभ्यास त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन करने के लिए पैरों को कमर से थोड़ा ज़्यादा खोल लें, सांस भरें, पुनः हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे बेंड करेंगे, नजरें सामने की ओर। इनहेल अप, एक्सेल टू द लेफ्ट। इनहेल अप, राइट। इनहेल अप, एक्सेल लेफ्ट। इनहेल अप, एक्सेल राइट। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। इनहेल अप, एक्सेल टू द लेफ्ट। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को नीचे ले आएं। 2 से 3 गहरी लंबी सांसें लें। अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे। ओके, करेंगे अगला अभ्यास उत्कट आसन। उत्कट आसन करने के लिए अपने पैरों को अपने कमर जितना खोल लें, दोनों हाथों को सामने की ओर से उठाएं, कंधों तक ले आएं। गहरा लंबा सांस भरें और सांस छोड़ते हुए चेयर पोज में बैठ जाएं और कुछ देर इसी अवस्था में बने रहें। 5 4 3 2 1। इनहेल अप, एक बार और एक्सेल डाउन। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। इसी के बाद उत्कट आसन की एक और वेरिएशन। दोनों पैरों को मिला लें, घुटनों को मोड़ें, दोनों हाथों को जोड़ लें, चेयर पोज में आए। अपने राइट हैंड की एल्बो को लॉक करेंगे लेफ्ट साइड की नी पे। अपने कमर में ट्विस्ट को महसूस करें और नजरें ऊपर आसमान की ओर। होल्ड करेंगे 3 2 1। रिलैक्स। यहीं से सेम प्रैक्टिस दूसरी साइड। पुनः घुटनों को बेंड करो, लेफ्ट एल्बो को लॉक करेंगे, राइट साइड पे ट्विस्ट करेंगे पूरा, नजरें ऊपर। होल्ड करेंगे 3 2 1। रिलैक्स। अभ्यास को विराम दें। ओके, खड़े होके हमारा अंतिम अभ्यास रहेगा त्रियक त्रिकोणासन। त्रियक त्रिकोणासन करने के लिए दोनों पैरों को सुखपूर्वक जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा खोल लें। ऑलराइट, दोनों हाथों को कंधों के बराबर खोल लें। अभ्यास को करेंगे पहले राइट साइड से। राइट फीट को निकालें बाहर, लेफ्ट हैंड को लेकर जाएंगे राइट फीट पे, ट्विस्ट करेंगे और ऊपर अपने राइट हैंड को देखेंगे। 5 4 3 2 1। अगेन चेंज दूसरी साइड। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अभ्यास को विराम देंगे। धीरे धीरे यहीं से बैठ जाएंगे वज्रासन की स्थिति में। यहीं से दोनों हाथों को ले जाएं, अपनी कमर के पीछे हाथों को लॉक कर लें, उंगलियों को फंसा लें आपस में। गहरा लंबा सांस भरें,
पीछे की तरफ बेंड होंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। माथे को लगाएंगे मैट से, दोनों हाथों पर। अगेन सांस भरते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे। सांस भरते हुए ऊपर, रिलैक्स। यहीं से करेंगे अगला अभ्यास, मार्जरी आसन। मार्जरी आसन करने के लिए अपने घुटनों के बल आ जाएं, दोनों हाथ ज़मीन पे। इसे बोलते हैं टेबल पोज। टेबल पोज में आने के बाद पंजों को फ्लैट कर दें पीछे। ओके, सांस भरते हुए सर को ऊपर ले जाएं, कमर को नीचे की ओर लेकर जाएंगे। एक्सेल, अपने चिन को टच करेंगे चेस्ट से और अपनी बैक से हम्प बनाएंगे। अगेन इनहेल अप, एक्सेल डाउन, inhale up and exhale down. Okay, relax. वापस वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। यहीं से चलेंगे अगले आसन की ओर, जिसका नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए अपने घुटनों के बल आ जाएं। घुटनों के बीच में अपने कमर जितना अंतर रखें, पैरों के बीच में घुटनों जितना अंतर। हम करेंगे पहले अर्ध उष्ट्रासन, क्योंकि अभी इंटरमीडिएट लेवल है तो हम अभी अर्ध उष्ट्रासन ही करेंगे। दोनों हाथों को रखें अपनी कमर पे, उंगलियां नीचे की ओर, कलाइयां ऊपर की ओर, कोहनियों को एक दूसरे की ओर खींचें। सांस भरें और पीछे की तरफ बेंड होंगे। कमर को आगे की ओर पुश करेंगे। आंखों को खुला रखें, यहीं पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। अगेन रिलैक्स। एक बार और सांस भरते हुए पीछे। 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। धीरे धीरे वापस वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे शिथिल दंडासन में। दोनों पैरों को मैट के कोनों पर ले जाएं। दोनों हाथ कमर के पीछे, उंगलियां पीछे की तरफ, कलाइयां आपकी तरफ और सर को ढीला छोड़ देंगे। यहीं पे धीरे धीरे गहरा लंबा सांस लें और गहरा लंबा सांस छोड़ें। ओके, दंडासन में आ जाएं। दंडासन में आने के लिए दोनों पैरों को मिला लें। दोनों हाथ नितंब के पास ज़मीन पे, कमर गर्दन सीधी, नजरें सामने की ओर। यह है दंडासन। यहीं से चलेंगे हमारे पहले अभ्यास की ओर, जिसका नाम है जानु शीरासन। जानु शीरासन करने के लिए अपने राइट पैर को मोड़ेंगे घुटने से। अपने राइट पंजे को जितना पीछे हो सके उतना पीछे की ओर खींचेंगे। लेफ्ट पैर रहेगा आपका सीधा। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। कमर को स्ट्रेच करें पूरा। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। अपने पैर को पकड़ने का प्रयास करें और अपने माथे को लगाएंगे अपने घुटने से। अगेन, आपको अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना हो सके उतना ही अभ्यास करें। यदि आपके हाथ घुटने तक ही पहुंच पा रहे हैं तो घुटने को ही पकड़ के रखें, और यदि आप आगे तक जा पा रहे हैं पूरा, तो पूरा अभ्यास करने की कोशिश कीजिए। होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। इनहेल अप, रिलैक्स। सेम प्रैक्टिस करेंगे दूसरे पैर से भी। लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, राइट लेग सीधी, दोनों हाथ ऊपर, स्ट्रेच करेंगे बॉडी को। एक्सेल डाउन,
माथे को लगाने की कोशिश करेंगे घुटने से। होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 1। इनहेल अप, एक्सेल रिलैक्स। हमारा अगला अभ्यास रहेगा पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम उत्तानासन करने के लिए दोनों पैरों को सामने फैला लें। अगेन सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, हाथों को लॉक करें, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर बेंड करेंगे। अगेन कोशिश करेंगे अपने माथे को घुटने से लगाने की। होल्ड करेंगे यहीं पे। 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। यहीं से धीरे धीरे अपने हाथों की सपोर्ट लेके लेट जाएंगे शवासन। सांसों को नॉर्मल करेंगे। शवासन में आने के लिए दोनों पैरों को ले जाए मैट के कोनों पर। दोनों हाथ मैट के कोनों पर, हथेलियां आधी खुली हुई आसमान की ओर। आंखें कोमलता से बंद। 3 से 4 गहरी लंबी सांस लें। ओके, अब हम लेट के कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। लेफ्ट साइड से करवट लें और पेट के बल आ जाएं। इसे हम बोलते हैं मरकटासन। मरकटासन में आने के लिए दोनों पैरों को मैट के पास ले जाएं कोनों में। पंजे बाहर की ओर, एड़ी अंदर की ओर। दोनों हाथ रहेंगे आपकी ठुड्डी के नीचे। दायां हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर और रिलैक्स करेंगे। ओके, हमारा पहला अभ्यास रहेगा विपरीत नौकासन। विपरीत नौकासन करने के लिए दोनों पैरों को मिला लें। दोनों हाथ जाएंगे कमर के पीछे, हाथों को करें लॉक। सांस भरते हुए कोहनियों को सीधा करें। आगे से अपनी चेस्ट को उठाएंगे और पीछे से पैरों को उठाइए। होल्ड करेंगे यहीं पे। 5 4 3 2 1। स्लोली रिलैक्स। एक बार और सांस भरते हुए ऊपर। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। वापस आ जाएंगे मकर आसन में। सांसों को नॉर्मल करेंगे। चलेंगे अगले अभ्यास की ओर, जिसका नाम है भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए पैरों को आपस में मिलाएं, एड़ी पंजे घुटने मिले हुए। दोनों हाथों को लेकर आएं अपने कंधों के नीचे। अपनी कोहनियों को चेस्ट से लगा के रखें। सांस भरें। सांस भरते हुए चेस्ट को उठाएंगे ऊपर। नाभि को जमीन पर लगा के रखें। कोहनियों को आधा ही खोलेंगे। नजरें आपकी आसमान की ओर। होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। नीचे। इनहेल अप। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अगेन आ जाएंगे मकर आसन की स्थिति में। सांसों को नॉर्मल करेंगे।
यहीं से लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे। धीरे धीरे मूवमेंट्स के साथ लेफ्ट साइड करवट लेंगे और अपनी पीठ के बल आ जाएं। अगेन शवासन की स्थिति। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पुनः 2 से 3 गहरी लंबी सांस लें। पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। यहीं से चलेंगे अपने अगले अभ्यास की ओर, जिसका नाम है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के लिए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लें। अपने घुटनों को अपनी छाती के पास लेकर आए। दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लें। घुटनों को आपस में मिला के रखें। गहरा लंबा सांस भरें और सांस छोड़ते हुए अपनी नाक या ठुड्डी को अपने घुटनों से लगाने का प्रयास करें और अपने पंजों को बाहर की ओर खींच कर रखें। होल्ड करेंगे यहीं पे 5 4 3 2 1। स्लोली रिलैक्स। एक बार और 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। पुनः शवासन की स्थिति में आ जाएं। चलेंगे अगले अभ्यास की ओर, जिसका नाम है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन करने के लिए पुनः दोनों पैरों को मोड़ लें। घुटनों को जितना अपने नितंब के पास हो सके, अपने हिप्स के पास हो सके लेकर आएं। दोनों हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ लें। सांस भरते हुए अपनी पीठ को ऊपर की ओर उठाएं। जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर उठाएं। होल्ड करेंगे 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। एक बार और 5 सेकंड का होल्ड करेंगे। इनहेल अप 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। पुनः शवासन में आ जाएं। लास्ट करेंगे मरकटासन। ट्विस्टिंग के लिए दोनों पैरों को मिला लें। घुटनों से मोड़ें। दोनों हाथों को कंधों के लेवल पे फैला लें। गहरा लंबा सांस भरें। सांस छोड़ते हुए घुटनों को ले जाएं लेफ्ट साइड और अपने सर को ट्विस्ट करेंगे राइट साइड। होल्ड करेंगे यहीं पे 5 4 3 2 1। चेंज करेंगे दूसरी साइड 5 4 3 2 1। चेंज 5 4 3 2 1। Change 5 4 3 2 1 and relax. Again शवासन की स्थिति में आ जाएं। आंखों को बंद कर लें। 3 गहरे लंबे सांस लें और गहरे लंबे सांस छोड़ें। सांस भरते वक्त अपने सीने को फुलाएं और अपने पेट को भी पूरा फुलाएं। यहीं से लेफ्ट साइड करवट लें। लेफ्ट हाथ का तकिया बनाएं। धीरे धीरे हल्के हल्के मूवमेंट के साथ हाथ का सपोर्ट लेके सुखासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लगा लें।
ज्ञान मुद्रा लगाने के लिए अपने थंब और इंडेक्स फिंगर को टच करें बहुत जेंटली। दोनों रिस्ट को रखेंगे अपने घुटनों के ऊपर। यहीं से करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम को हम स्लोली करेंगे। गहरा लंबा सांस भरें नाक से ही और गहरा लंबा सांस छोड़ें। पुनः सांस भरें और सांस छोड़ें। इसी अभ्यास को 30 सेकंड तक लगातार करेंगे। अभ्यास को विराम देंगे। सांसों को नॉर्मल रूप से चलने देंगे। यहीं से करेंगे 3 राउंड अनुलोम विलोम प्राणायाम के। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए अपने राइट हैंड से लगाएं प्रणव मुद्रा। प्रणव मुद्रा लगाने के लिए अंगूठे को बाहर रखें, साथ की 2 उंगलियों को मोड़ लें और लास्ट की 2 उंगलियों को बाहर की ओर रखें। अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे बाहर। अगेन लेफ्ट से इनहेल करें, राइट से निकालेंगे सांस को बाहर। अगेन राइट से इन एंड लेफ्ट से बाहर। यहीं से 2 राउंड और करेंगे अपनी स्पीड से। अभ्यास को विराम देंगे। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लगा लें। गहरा लंबा सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए उच्चार करेंगे मकार का। करेंगे सभी भ्रामरी प्राणायाम। Inhale. Inhale. रिलैक्स करें। सांसों को सामान्य रूप से चलने दें। अभी भ्रामरी प्राणायाम करने से आपके शरीर में जो तरंगें उत्पन्न हुई हैं, जो सकारात्मकता उत्पन्न हुई है, उसको महसूस करें। सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक उन तरंगों को चलता हुआ महसूस करें। दोनों हाथों को जोड़ लें। 1 ओम और 3 शांति के साथ आज की कक्षा को यहीं पे विराम देंगे। गहरा लंबा सांस भरें।
शांति शांति। यहीं से दोनों हाथों में घर्षण करें और आपके शरीर में कहीं पे खिंचाव या तनाव महसूस हो रहा है तो उस एरिया की मसाज करें। पुनः दोनों हाथों में घर्षण करें और गले की मसाज करेंगे। और लास्ट में अपने दोनों हाथों के बीच में घर्षण करें। हल्के हाथों से अपने चेहरे की मसाज करें। धीरे धीरे अपनी आंखों को हाथों के भीतर ही खोल लें और हल्के हल्के अपने चेहरे पे से हाथों को हटाएं। आज की क्लास को हम यही ख़त्म करेंगे। मुझे उम्मीद है आज के अभ्यास के बाद आप थोड़ा एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।